अपर्णा यादव को बीजेपी से निकालने की क्या पूरी तैयारी कर ली गई है? क्या अपर्णा यादव पर गाज गिरने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी बड़ा फैसला अपर्णा यादव को लेकर करने वाली है? जी हां, दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी की नेता और महिला उपाध्यक्ष के पद पर मौजूद अपर्णा यादव पर बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त लेती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि अपर्णा यादव से बीजेपी ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। और कैसे अपर्णा यादव के परिवार की कलह उनके लिए न सिर्फ सरदर्द बन गई, बल्कि उनका जो राजनीतिक करियर है वो भी अब दांव पर यहां लगता नजर आ रहा है। जी हां, तमाम जितने भी पहलू हैं आज इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या अब पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो भी पलटती जो है नजर आएगी। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा जो फैसला है वो इस वक्त लिया जा रहा है, क्योंकि कई कार्यक्रमों से अपर्णा यादव जो हैं वो दूरी बनाती नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, अपर्णा यादव को लेकर यह भी खबर सामने आई है कि वो एक बैठक में शामिल नहीं हुई। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी नेताओं की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। क्या वाकई बीजेपी से अपर्णा यादव का पत्ता कटने वाला है? दरअसल जो पारिवारिक लड़ाई अपर्णा यादव के सामने आई है, जिस पर मुलायम परिवार जो है इस वक्त चुप है। हालांकि प्रतीक यादव की जो मेंटल कंडीशन है उसे देखकर परिवार जो है वो अपर्णा यादव के साथ नहीं बल्कि प्रतीक के साथ दिखता नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं की इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रही है। यहां तक कि बीजेपी इस मामले में पड़ना ही नहीं चाहती है, क्योंकि इस मामले से पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल यहां पर यह माना जा रहा है कि जहां अपर्णा यादव की जो राजनीति है ये इनके लिए जहर साबित हो रही है, क्योंकि जो प्रतीक यादव हैं उन्होंने जो इंस्टाग्राम से पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए जिस तरीके से उन्होंने तमाम खुलासे किए हैं, ये खुलासे बहुत कुछ जो है वो बयां तो कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि क्या आगामी समय के अंदर मुश्किलों में यहां अब फंसती जो है अपर्णा वो दिखती नजर आ रही है। देखिए, अपर्णा यादव के पास इस वक्त दो ऑप्शन है, या तो उन्हें राजनीति छोड़नी होगी, राजनीति से संन्यास लेना होगा, या फिर परिवार और बच्चों को छोड़ना होगा। हालांकि अपर्णा यादव की तरफ से देखिए सबसे बड़ी खबर और सुनिए इस वक्त की जो दिखाई दे रही है और जो नजर आ रही है, वो बड़ी खबर ये है कि अपर्णा यादव ने बड़ा कदम उठाया है। अपर्णा यादव की तरफ से बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि जो प्रतीक यादव ने जो पोस्ट लगातार किए हैं उसके बाद अपर्णा यादव से सवाल की जो है बौछार उन पर कर दी गई, लेकिन अपर्णा ने मीडिया से दूरी बना ली है। अपर्णा यादव का जो सोशल मीडिया जो संभालते हैं लोग, उनकी जो टीम है, उसने उस कमेंट बॉक्स को बंद कर दिया है जिसमें कमेंट करके लोग सवाल पूछते हैं। देखिए, मीडिया से दूरी बनाना और इसके साथ ही साथ तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के कमेंट को बंद करना, यानी कि ये साफ दिखा रहा है कि अपर्णा भी वही चाहती हैं जो प्रतीक चाहते हैं। और काफी लंबे अरसे से बताया जा रहा है, लगभग 1-1.5 साल हो गया प्रतीक और अपर्णा के जो रिश्ते हैं उसके अंदर ये जो स्थिति देखी जा रही है उसको लेकर, और साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि अपर्णा यादव की चुप्पी और इसके साथ ही साथ उनका मीडिया से दूरी बना रहा। तो क्या जो प्रतीक यादव ने आरोप अपर्णा यादव पर लगाए हैं, क्या ये आरोप सही है? देखिए, आरोपों को ध्यान से सुनिएगा। प्रतीक यादव की मेंटल कंडीशन जो है इस वक्त ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। उन्होंने खुद इस बात को लेकर बात कही है और उन्होंने क्या गंभीर आरोप लगाए कि अपर्णा यादव इतना जो है वो राजनीति में रम गई हैं, इतना ज़्यादा वो खुद को फेमस करना चाहती हैं, इतना ज़्यादा वो खुद को पॉपुलर करना चाह रही हैं कि उन्होंने परिवार और बच्चों को छोड़ दिया। और
परिवार बच्चों को तो छोड़ दिया और अब प्रतीक को बीच मझधार में छोड़ दिया। और ये वही प्रतीक यादव है जो हर वक्त अपर्णा यादव के साथ खड़े रहे। अपर्णा यादव को लेकर क्या कहते हैं प्रतीक ने कहा कि जिस औरत के लिए मैंने सबसे लड़ाई की, जिस औरत के लिए मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर काम किया, वही औरत आज मुझे साइडलाइन कर चुकी है। वही औरत, उस पर विश्वास नहीं मुझे हो पा रहा। यही शब्द है प्रतीक यादव के। और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या बीजेपी भी अब अपर्णा को साइडलाइन करने की तैयारी करती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के किसी नेता का इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। और क्या बीजेपी इस मामले में पड़ना ही नहीं चाहती? देखिए, उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो उस चुनाव से पहले अपर्णा यादव का मामला न सिर्फ उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, बल्कि यह भी माना जा रहा है कि अपर्णा जो है इस वक्त बुरी फंस गई हैं। तो क्या अपर्णा यादव इस मुश्किल की घड़ी से पार लगा पाएंगी? क्या अपर्णा यादव जो हैं वो जो है राजनीति को छोड़ देंगी? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगी? देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर परिवार को बचाना है, अगर अपने रिश्तों को बचाना है, तो अपर्णा को खुद ब खुद बीजेपी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से पार्टी की तरफ से बड़ा कदम उठाया यहां पर जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, कोई बयान नहीं आ रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए मुलायम परिवार प्रतीक के साथ खड़ा है। और इसके पीछे की एक नहीं कई वजह है, क्योंकि प्रतीक यादव की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो प्रतीक यादव शुरू से परिवार से जुड़े थे, लेकिन परिवार से वो अलग हुए किस लिए? अपर्णा की वजह से। लेकिन जिस तरीके से वो परिवार के सदस्यों से माफी मांगते नजर आ रहे हैं, तो वहां जो परिवार के लोग हैं उनकी सहानुभूति प्रतीक के साथ नजर आ रही है। और यही वजह है कि परिवार के लोग भी अपर्णा से काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या इतने भर से मामला सुलझ जाएगा? क्या इतना भर काफी है? ध्यान से और सुनिएगा कि यहाँ पर स्थिति देखिए क्या बन रही है। यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि अगर डाइवोर्स होता है, हालांकि कहा कि चंद दिनों के अंदर पेपर्स जो है वो अपर्णा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जब अगर डाइवोर्स होगा तो जो करोड़ों की संपत्ति है जो है प्रतीक यादव के पास में, क्या उसमें भी बंटवारा होगा? प्रतीक यादव के तेवर देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो संपत्ति का एक भी हिस्सा देंगे। और अगर अपर्णा यादव ने दावा ठोक दिया तो फिर क्या होगा? क्योंकि देखिए, पति की संपत्ति पर अधिकार पत्नी का होता है, ये तो जाहिर तौर पर देखा जा रहा है। और करोड़ों की संपत्ति के मालिक है प्रतीक यादव। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी बवाल होता नजर आएगा, क्योंकि अपर्णा यादव ने जहां सीधे तौर पर चुप्पी साध कर एक बड़ा पैगाम जो है वो दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा है कि संपत्ति को लेकर भी यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि अपर्णा का ये मानना है कि भैया संपत्ति में उनका भी हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वो पत्नी है। तो अब यहाँ पर संपत्ति को लेकर भी एक नया विवाद दिखता नजर आ रहा है। क्या संपत्ति दी जाएगी? मुलायम परिवार की जो संपत्ति है उसमें बंटवारा होगा, या फिर अपर्णा को ऐसे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।